हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लॉ एडवोकेट प्रीति। आज हम यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस के 10 वीडियोस में हम जूरिस्प्रूडेंस से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं। अब हम 51 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। यह किसने कहा है कि अजन्मे शिशु का विधिक अस्तित्व नहीं होता है क्योंकि वह अधिकार रहित होता है? आंसर इज ए, पैटर्न ने। क्वेश्चन नंबर 52, कथन ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। कारण है यह एक विश्वविद्यालय विधिक व्यक्ति है। आंसर इज ए और आर दोनों से है, आर एक की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि विश्व में कौन सा विधिक व्यक्ति है? निम्न में कौन सा विधिक व्यक्ति है? आंसर इज डी, मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्ति है? तो आंसर इज ए, मूर्ति। 55 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर इज सी, एक हिंदू देव प्रतिमा का धर्मदाय में लाभकारी हित होता है। तो ये गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधिक व्यक्ति नहीं है? तो आंसर इज डी, मस्जिद। मूर्ति, गुरु ग्रंथ साहिब और कंपनी ये सब विधिक व्यक्ति हैं, जबकि मस्जिद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति, आंसर इज बी, विधिक व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित एक विधिक व्यक्ति है? आंसर इज सी, दोनों। यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 57 में जो बताया, भगवान शिव की मूर्ति जो है क्या है? विधिक व्यक्ति है। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म जो है मूर्ति पूजा नहीं होती। जो हम भगवान की कोई मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिससे कि हम उसको एक व्यक्ति मान लेते हैं और फिर उसका एक मनुष्य की तरह उसको ट्रीट करते हैं, इसलिए उसको विधिक व्यक्ति माना है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित एक विधि व्यक्ति है? आंसर इज दोनों, भारत का राष्ट्रपति और भारत संघ विधि व्यक्ति हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 59 है कि समष्टि निगम एक गलत उदाहरण है? आंसर इज भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन विधिक व्यक्ति है? आंसर इज डी, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 61 है, निगम है? आंसर इज बी, विधिक व्यक्ति। 62 है, निम्नलिखित में से किसको विधिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है? आंसर इज ए, एक कोष। निगम कह सकते हैं, मूर्ति कह सकते हैं, एक मृत व्यक्ति को कह सकते हैं, जबकि एक कोष को विधिक व्यक्ति नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय के ने निर्णित किया है कि गुरु ग्रंथ साहिब एक वेदी व्यक्ति है? आंसर इज बी, शिरोमणि गुरुद्वार कमेटी बनाम सोमनाथ दास। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रिवी काउंसिल ने किस मामले में अभी निर्धारित किया है कि मस्जिद ना तो वाद दायर कर सकती है, ना ही इसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है, क्योंकि वह विधि की दृष्टि में वह कृत्रिम व्यक्ति नहीं है? आंसर इज बी, मस्जिद शाहगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंध समिति। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निगमित व्यक्ति का पर्दा हटाया है? आंसर इज सी, डैमलर कंपनी बनाम कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी में। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित मामलों में से कौन विधिक व्यक्ति से संबंधित नहीं है? तो आंसर इज सी, री कोहेन। यहाँ पर इसकी व्याख्या है कि री कोहेन का वाद विधितः कब्जे के संबंध में है, निर्णित प्रमुखवाद है। ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहे हैं विधिक व्यक्ति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर इज सी, विधिक व्यक्तित्व सदैव मिथकीय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, वास्तविक व्यक्तित्व केवल मानव प्राणियों से ही संबंधित हो सकता है। राज्य, निगम संस्थाएं व्यक्ति तथा अधिकारों के कर्ता नहीं हो सकते हैं, वरन ऐसे माने जाते हैं जैसे कि वह व्यक्ति हो। न्यायिक व्यक्तित्व ठोकर मारने के लिए कोई शरीर नहीं रखता, ना ही शापित करने के लिए कोई आत्मा है। यह परिकल्पना निम्नलिखित में से किस निगमित व्यक्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आंसर सी, हॉफेल्ड के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 69 है, कथन है लोक निगम संपत्ति को अर्जित कर सकता है और उसे रख सकता है। कारण है लोक निगम का सृजन एक परिनियम के द्वारा होता है और यह परिनियम उसे विधिक व्यक्तित्व प्रदान करता है। आंसर इज ए और आर दोनों सही है और आर का स्पष्टीकरण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है,
है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत निगमित व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है, तो आंसर इससे हित सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है, आंसर इज ए हित का सिद्धांत। यहाँ पर मैं नहीं पर इसलिए सर्कल कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि वो हम निगमित व्यक्तित्व पूछ रहे तो हमारे मन में कुछ और धारणा हो, जबकि हम इसको भूल जाते हैं कि नहीं पूछ रहा है कि यस में पूछ रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है, तो हित सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा विधिक व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है, आंसर इसी हित सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 73, कोष्ठक का सिद्धांत संबंधित है, आंसर इस भी विधिक व्यक्तित्व से। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक निगमित व्यक्तित्व से सिद्धांत से संबंधित नहीं है, आंसर इस डी हित सिद्धांत। 75 है कि एकल निगम की अवधारणा के संबंध में किसने कहा है कि जीवित व्यक्ति आता है जाता है, परंतु विधि की यह कृति सर्वदा एक ही रहती है, आंसर इस भी सामान्य। क्वेश्चन नंबर 76 है, एकल निगम के प्रत्यय के संबंध में यह कथन जीवित व्यक्ति आता है जाता है परंतु विधि की यह कृति सर्वदा एक रहती है, किसका है, आंसर इस भी सामान्य का। क्वेश्चन नंबर 77 है, इंग्लैंड में सम्राट की विधिक स्थिति क्या है, आंसर इज बी एकल निगम की। क्वेश्चन नंबर 78 है कि सूची को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। निगमित व्यक्तित्व के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। सूची में विभिन्न सिद्धांतों का नाम प्रदर्शित है तथा सूची 2 में नाम दिए गए हैं जो इन सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उन्हें सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर सही वाला है ये 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 यानी कि डी, ठीक है। प्रयोजक का सिद्धांत दिया है ब्रिंच ने। कोष्टक का सिद्धांत गियरिंग ने। कल्पितार्थ का सिद्धांत है सामान्य और यथार्थवादी सिद्धांत है गियर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है, सर हेनरी मेन द्वारा प्रतिपादित स्वामित्व का सिद्धांत है, आंसर इज भी सामुदायिक स्वामित्व सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 80 है, स्वामित्व के संदर्भ में सर हेनरी मेन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, आंसर इज सी सामुदायिक स्वामित्व का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वामित्व एक निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित तथा अवधि की दृष्टि से असीमित है, आंसर इसी ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्टिन द्वारा स्वामित्व को दी गई परिभाषा सम्मिलित है, आंसर इज सी 2 3 4। यहाँ पर उपभोग की दृष्टि से अनिश्चित, अवधि की दृष्टि से असीमित और वस्तु के स्वामी के रूप में धारणा करने का आशय। क्वेश्चन नंबर 83 है, कौन कहता है कि स्वामित्व एक विषय वस्तु पर समग्र नियंत्रण है, आंसर इससे ए हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 84 है, ये स्वामित्व किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण है, यह कथन है, आंसर इज डी हॉलैंड का। क्वेश्चन नंबर 85 है कि किसने कहा था कि स्वामित्व एक विषय वस्तु पर समग्र नियंत्रण है, आंसर इज सी हॉलैंड ने। यहाँ पर हम 85 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। ज़्यादा इसलिए क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो जो है थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं तो यूज़ हो जाता है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।